मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लास्ट क्लास में हम बात कर आए थे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी कि संसद के विशेषाधिकारों की, जिसमें हमने संसद के विशेषाधिकार देखे थे। आर्टिकल 105 हमने देखा था 105, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मूल रूप से संसद के दो विशेषाधिकार बताए गए हैं। एक तो बताया गया है आपका भाषण देने की स्वतंत्रता और दूसरा संसद की कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। अब फिर मैंने आपसे ये भी बताया था कि जो संसद के जो संसद के सदस्यों को या सदन को जो ये प्राप्त विशेषाधिकार है, ये विशेषाधिकार सामूहिक रूप से सदन को प्राप्त है और व्यक्तिगत रूप से सदन के हर एक सदस्य को प्राप्त है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम देखेंगे कि कौन से अधिकार है जो संसद के सदन को सामूहिक रूप से प्राप्त है सदस्यों को, और साथ के साथ सदस्यों को जो व्यक्तिगत रूप से प्राप्त विशेषाधिकार है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को यानी कि संसदीय विशेषाधिकारों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले तो वो अधिकार है जो कि संसद सदस्यों को सामूहिक रूप से प्राप्त है, जो कलेक्टिवली जो प्रिविलेजेस उनको प्राप्त है। ठीक है ना, सामूहिक रूप से जो उनको प्राप्त है वो विशेषाधिकार कौन कौन से हैं, और दूसरे में हम देखेंगे कि संसद सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से पर्सनली उनको कौन कौन से प्रिविलेजेस है। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले कलेक्टिव प्रिविलेजेस की यानी कि सामूहिक विशेषाधिकारों की, जिसके अंतर्गत जैसे विदाउट परमिशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देखिए सदन का जो संसद के जो सदन होते हैं, सदन का जो पीठासीन अधिकारी होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी। सदन के पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सदन के किसी सदस्य को, किसी भी मेंबर को या फिर किसी बाहरी व्यक्ति को, किसी अदर पर्सन को, अदर पर्सन कौन होगा, जो कि इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अनुमति से सदन की कार्यवाही में शामिल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सदन के किसी सदस्य को या फिर उस बाहरी व्यक्ति को जो पीठासीन अधिकारी की अनुमति से सदन में मौजूद है उसको गिरफ्तार बंदी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, नॉट कैप्टिव, उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता और ना ही उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई लीगल एक्शन, किसी भी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही की जा सकती है, नहीं की जा सकती, चाहे वो आपकी सिविल हो या फिर क्रिमिनल। ठीक है ना तो कोई सिविल कार्रवाई की जा सकती है, ना ही कोई आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है बिना पीठासीन अधिकारी की अनुमति के। तो ये तो पहला विशेषाधिकार हो गया जो सदन के सदस्यों को सामूहिक रूप से प्राप्त है। दूसरी बात है, कोर्ट हैज नो राइट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग वेदर इट इज ऑफ द हाउस और एनी इट्स कमिटी। देखिए संसद के सदन में, संसद के किसी सदन में कोई जो प्रोसीडिंग चली है उसके लिए उसको, और सदन की किसी समिति में, संसद की किसी समिति में कोई कार्यवाही चल रही हो, चाहे कार्यवाही संसद के किसी सदन में चल रही हो, चाहे कार्यवाही संसद की किसी कमेटी में चल रही हो, किसी भी न्यायालय को उसकी कार्यवाही की जांच करने का अधिकार नहीं है। किस चीज का अधिकार नहीं है? जांच करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बात होती है आगे सीक्रेट मीटिंग के बारे में, यानी कि गुप्त बैठक के बारे में। तो संसद को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रहित से जुड़े हुए मामले, कौन से मामले, कौन से मुद्दे जो नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रहित से जुड़े हुए हैं, तो राष्ट्रहित से जुड़े हुए मामलों में संसद जो है वो सीक्रेट मीटिंग कर सकते हैं संसद के सदस्य और समितियां। ठीक है, ये हो गई बात। अब बात आती है नेक्स्ट पनिशमेंट और डिसमिसल ऑफ मेंबर्स के बारे में। देखिए संसद के सदनों का जो के विशेषाधिकार के हनन होने पर, ठीक है, ये संसद के सदनों का विशेषाधिकार का हनन हो गया या फिर सदन की अवमानना करने पर सदन के सदस्य को और बाहरी व्यक्ति को, देखिए चाहे वो सदन का सदस्य हो चाहे कोई बाहरी व्यक्ति जो सदन की अनुमति से सदन में हो, अगर इनमें से कोई भी सदन की अवमानना करता है या सदन के विशेषाधिकारों का हनन करता है तो उसे दंड दिया जा सकता है। कौन दे सकता है? सदन उसको दंड दे सकता है। साथ के साथ जो सदस्य है उसको क्या किया जा सकता है? बर्खास्त भी किया जा सकता है, उसको डिसमिसल, उसका ये मैंने यहाँ लिखा है ना, उसका डिसमिसल भी किया जा सकता है। दोबारा देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो भी, चाहे वो सदन का सदस्य हो या फिर कोई बाहरी व्यक्ति जो सदन में अनुमति से बैठा है, यदि वो सदन की अवमानना करता है या संसद की कार्यवाही में दखलंदाजी करता है, विशेषाधिकारों का हनन करता है, तो उसे दंड दिया जा सकता है। ठीक है, सदन द्वारा। और यदि वो ऐसा करने वाला व्यक्ति सदन का मेंबर है तो उसको बर्खास्त भी किया जा सकता है, डिसमिस भी किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात। तो ये जो सारे अधिकार, विशेषाधिकार पड़े, ये क्या है? सदन के सदस्यों को सामूहिक रूप से प्राप्त है।
क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करेंगे संसद सदस्यों को प्राप्त व्यक्तिगत अधिकार कि उनको संसद सदस्य होने के नाते क्या क्या व्यक्तिगत अधिकार इंडिविजुअल राइट्स प्राप्त है। ठीक है, सबसे पहली बात, रिफ्यूज टू अपीयर और प्रेजेंट एनी एविडेंस इन अ केस पेंडिंग इन कोर्ट। देखिए वो ये जो पहला जो अधिकार है वो केवल कब प्राप्त है, किस कंडीशन में प्राप्त है? ड्यूरिंग द सेशन। ड्यूरिंग द सेशन याद रखने की बात यहाँ याद रखिएगा कि जब संसद का सदन सत्र में है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द सेशन ही ये राइट अवेलेबल है, सेशन समाप्त होने के बाद ये राइट अवेलेबल नहीं है। तो जब सेशन चल रहा है उस दौरान सदन का जो सदस्य है वो किसी भी कोर्ट की कार्यवाही में, ठीक है ना, जो पेंडिंग है उस कार्यवाही में अपीयर होने से, प्रेजेंट होने से मना कर सकता है क्योंकि सदन का सत्र चल रहा है। और दूसरा, उस कार्यवाही में किसी भी प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत करने से, साक्ष्य एविडेंस प्रस्तुत करने से मना कर सकता है। ठीक है ना, तो ये हुआ उसको विशेषाधिकार। ठीक है, देन रिमाइंड कब प्राप्त हुई विशेषाधिकार? ड्यूरिंग द सेशन टाइमिंग, यानी कि संसद का सत्र जब चल रहा हो उस समय। क्लियर? नेक्स्ट, कैन नॉट बी अरेस्टेड अंटिल 40 days बिफोर द प्रोसीडिंग्स गो ऑन। जब सदन की प्रोसीडिंग चल रही है, सदन की कार्यवाही चल रही है, उसके 40 दिन पहले उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। किसको? संसद सदस्य को। जब सदन की कार्यवाही चल रही है उसके 40 दिन पूर्व सदन के सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, एंड 40 days आफ्टर द प्रोसीडिंग, और इसके अलावा 40 दिन बाद भी उसको, मतलब प्रोसीडिंग खत्म हो गई, खत्म होने के 40 दिन बाद भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये प्रिविलेज क्या कह रहा है कि जब सदन की कार्यवाही चलने वाली हो, प्रोसीडिंग चलने वाली हो, तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक, ठीक है, 40 दिन पहले बिफोर 40 days, आफ्टर 40 days संसद सदस्य को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये तो हुई प्रिविलेज की बात। लेकिन यहाँ ध्यान देने की इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रिविलेज प्राप्त है, ये प्रिविलेज केवल किसमें प्राप्त है? ओनली सिविल मैटर्स। ठीक है, ये केवल सिविल मामलों में प्राप्त है। ये विशेषाधिकार ध्यान रखिएगा, आपराधिक मामलों में यानी कि क्रिमिनल मैटर्स में जो है ये विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। दोबारा देखिए, सिविल मैटर्स में ये विशेषाधिकार प्राप्त होगा 40 दिन वाले कंसेप्ट वाला, कि 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में, प्रोसीडिंग के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, केवल सिविल मामलों के संबंध में। क्रिमिनल मैटर है तो यहाँ पर ये प्रिविलेज उनको अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट। संसद के सदस्यों की जो संसद की जो कार्यवाही है, संसद के सदस्यों ने सदन में कुछ भी कहा है या किसी भी समिति में कुछ भी कहा है, संसद की समिति में कार्यवाही के दौरान, तो उसके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई भी प्रोसीडिंग कोर्ट में नहीं चलेगी, उस पर निषेध है। ठीक है ना, सदन की कार्यवाही में उसने कुछ भी कहा है, संसद की समिति में उसने कुछ भी कहा है, तो इसके लिए उसको कोई प्रोसीडिंग, उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग कोर्ट में नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट बात है कि संसद के सदस्यों को भाषण का अधिकार भी है। ठीक है ना, उनको बोलने का अधिकार है कि वो संसद की कार्यवाही में और समितियों में बोल सकते हैं। भाषण का अधिकार, ठीक है, उनको भाषण का अधिकार होगा। तो ये हुआ आपके, आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि संसद सदस्यों को सामूहिक रूप से कौन कौन से अधिकार प्राप्त है और व्यक्तिगत रूप से उनको कौन से अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।